इसके बाद आता है टेलर और फ्योल, जो दोनों प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं उनमें कंपैरिजन। अब देखो टेलर ने किस पे कंसंट्रेट किया था, मैनेजमेंट ऑफ जॉब्स पे। फ्योल ने किसने कंसर्न किया, मैनेजमेंट ऑफ टोटल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद होगा, मैंने टेलर वैल्यूज में बताया भी था कि टेलर ने जो प्रिंसिपल्स वगैरह ये दिए हैं ये जॉब्स पे, यानी एक तरह से फैक्ट्री फोकस्ड है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं इसमें ध्यान दिया, फ्योल ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान दिया। देयरफॉर फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हैज़ वाइडर एप्लीकेशन देन टेलर, यानी कि फ्योल वाला जो है वो वाइडर है थोड़ा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। लेकिन हम डिफरेंसेस ऐसे टेबल की फॉर्म में करेंगे। देखो क्या है डिफरेंसेस, पहला आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में क्या, कि उसका अगेन शॉप फ्लोर लेवल पे था, उसका टॉप मैनेजमेंट पे था, तो फोकस, उसका फोकस था प्रोडक्टिविटी। अगेन फैक्ट्री है ना टेलर, यानी यहाँ पे फैक्ट्री की तरह से सोचो, फैक्ट्री के लिए उसने प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है वो बात करी थी, थ्रू वर्क सिंप्लीफाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जैसे था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू जनरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि अगेन ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स थे, फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स थे, ये फैक्ट्री वाला क्या था, साइंटिफिक था, ठीक है। पर्सनैलिटी, टेलर साइंटिस्ट था एक, ये तो नॉर्मल बेसिक डिफरेंस है कि टेलर जो था बंदा वो साइंटिस्ट था, फ्योल एक प्रैक्टिशनर था, यानी ठीक है। रिजल्ट्स, टेलर का साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, उसका यूनिवर्सल फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। फ्योल ने सारे प्रिंसिपल यही बताया ना, जैसे ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, रेम्यूनरेशन, अपने एक्सपीरियंस से बताया कि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि यूनिवर्सली ऐसे है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि यूनिवर्सली ऐसे, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन, उसने साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री में साइंस कैसे लगानी है वो, उसने सिस्टमैटिक थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की थियोरी मेन जो इसके 14 प्रिंसिपल्स हैं। एस्पेक्ट स्टडीड, उसने माइक्रो एस्पेक्ट को ध्यान दिया, माइक्रो एस्पेक्ट मैनेजमेंट ऑफ जॉब्स, उसने मैक्रो एस्पेक्ट को ध्यान दिया। एस्पेक्ट क्या होता है, मैक्रो एस्पेक्ट यानी मैनेजमेंट ऑफ टोटल ऑर्गेनाइजेशन, वही चीज़ की जॉब्स, यानी यहाँ पे फैक्ट्री वाली चीज़ आ गई एंड यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है। इसके बाद सिर्फ कंपैरिजन में डिफरेंस ही नहीं बताना, यहाँ पे देखो सिमिलैरिटीज़ या कॉम्प्लीमेंट्री वर्क भी बता रखे हैं, दोनों का काम सिमिलरली है। यहाँ देखो अर्विक नाम का एक वो है, उस बंदा है, उसने बोला है कि वर्क ऑफ टेलर एंड फ्योल आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के हैंड इन हैंड चलते हैं। और एक और चीज़ बोली, अकॉर्डिंग टू थियो हाइमैन, एज लॉन्ग एज वी रेफर टू टेलर एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, we would do justice to Fioll and call his work to call him the father of principles of management, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब देखो सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों ने सॉल्विंग मैनेजरियल प्रॉब्लम्स की बात की है कि भाई अगर आपको इंडस्ट्री में सक्सेस चाहिए तो आपको मैनेजरियल जो है प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने। बोथ अप्लाइड साइंटिफिक मेथड्स, ये भी है, टेलर ने तो वैसे ही साइंटिफिक रूल्स दिए हैं, फ्योल ने भी जो जितने भी काम किए हैं वो थोड़े साइंटिफिक सिस्टमैटिक सोच से ही बने। देन बोथ एम्ड एट इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, दोनों चाहते थे ना एफिशिएंसी इंप्रूव हो थ्रू सिस्टमैटिक अप्रोच, एंड बोथ डेवलप्ड देयर थ्योरीज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दोनों ने एक्सपीरियंस से ही चीज़ें बताई हैं। एक्सपीरियंस, ये बात अलग है कि टेलर का जो था वो एक्सपेरिमेंट्स थे और फ्योल का जो है वैसे ही नॉर्मल एक्सपीरियंस था। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि टेलर वर्कड प्राइमरीली एट ऑपरेटिव लेवल, अगेन फैक्ट्री वही चीज़ आ गई, फ्रॉम द बॉटम ऑफ इंडस्ट्रियल हायरार्की upwards, while Fioll concentrated on managerial director, managing director, and worked downwards, was merely a reflection of their different careers. ये अलग लाइन है। ऑब्वियसली ये बात ये बोल रहा है कि टेलर ने जो है कैसे बताया कि जो फैक्ट्री है उससे कैसे लेवल अप करना है ना, कि बॉटम से वो शुरू हो रहा है, एंड जो फ्योल है वो मैनेजिंग डायरेक्टर से ही सीधा शुरू होकर वो डाउनवर्ड्स वर्क कैसे करना है वो बता रहा है प्रिंसिपल्स। देन वॉज मेयरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट करियर्स, यानी अगेन दोनों का करियर ही उसके हिसाब का था, इसलिए क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टेलर जो था और फ्योल जो था उनका करियर ही अलग था। क्यों, टेलर जो था वो क्या था, टेलर एक साइंटिस्ट था, फ्योल एक प्रैक्टिशनर था, तो इनके काम ही जब अलग है, करियर ही अलग है, तो वो उसी हिसाब से प्रिंसिपल्स बनाएंगे ना, ठीक है। इसके साथ आपका ख़त्म होता है समाप्त, क्या समाप्त तो ख़त्म होता है, ये तो होता ही है टेलर और फ्योल वाला, बल्कि अगर आप ध्यान से देखो आपका क्लासिकल थ्योरी कंप्लीट हो चुका है,
क्योंकि क्लासिकल में क्या हमने करा, ब्यूरोक्रेसी कर लिया, साइंटिफिक कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कर लिया, और टेलर और फ्योल के डिफरेंस वगैरह जो भी है, ये सिमिलैरिटी, ये सब कर लिया। तो इसके साथ आपका क्लासिकल थ्योरी मेरी तरफ से कंप्लीट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।